Hello everyone. I'm not able to check your chat box. Wait a minute. Hello, I am fine. Vivek, thank you. Tanmay, good evening. Raksha, namaste. Mehak, good evening. Kamal, hello. Aditya, Prakash, I am all fine. Good evening. And very good evening to all of you. I am all good, Vivek. So, this is lecture number 4 from vector algebra. Most of the theory part will be done by the end of this class. आफ्टर दैट एक क्लास में और ले लूंगा जिसमें मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दूंगा. देन वी विल मूव टू 3D ज्योमेट्री. ओके, सो दिस इज आवर प्लानिंग. It's 15 degree in Jammu and I am wearing a sweater and you are wearing a shirt. Does Delhi? Actually, I am Akash. I am in studio and in this atmosphere, a closed studio, and it's hot here. Okay. Good evening, Akash. वैसे भी थोड़ा सा वेदर चेंज हुआ है ना, बट वी हैव टू बी केयरफुल. ये जो चेंज होता है ना वेदर, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमको प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, संभलना पड़ेगा, केयर करनी पड़ेगी. चलिए, लेक्चर 4 हम जहाँ से हम लोगों ने ख़त्म किया था वहीं से स्टार्ट करता हूँ. कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए थे, तो विल डिस्कस दोज क्वेश्चंस फर्स्ट, देन विल मूव अहेड. ओके, चलिए. फर्स्ट क्वेश्चन मेरा था, लक्ष्य, गुड इवनिंग. If I plus j plus k or दो और vector means 3 vectors are given and another vector are the position vector of points a, b, c, d. Okay, means we have 4 points with their position vectors. Then we have to find angle between AB and CD. Okay, and second part is deduce that AB and CD are collinear. तो मेरे पास अगर A, B, C, D 4 points हैं और मुझे अगर वेक्टर्स ए बी और सी डी चाहिए, तो ए बी वेक्टर, इज देयर एनी नीड टू डिस्कस और वी कैन मूव अहेड? एनीबडी? ये हम सॉल्व कर सकते हैं क्या? मैंने बोला वी हैव 4 पॉइंट्स विद देयर पोजीशन वेक्टर्स. तो अगर मैं ए बी वेक्टर लिखूंगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो इट इज 2i plus 5j minus I plus j plus k. सिमिलरली अगर मुझे CD वेक्टर चाहिए, तो CD वेक्टर मिलेगा मुझे कैसे? पोजीशन वेक्टर ऑफ D माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ C. तो D का पोजीशन वेक्टर है मेरे पास I माइनस 6j माइनस k, माइनस करूंगा पोजीशन वेक्टर ऑफ C विच इज 3i प्लस 2j माइनस 3k. अब हमारे पास दोनों वेक्टर्स आ गए, तो वी कैन फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स. सिंपली वी विल टेक डॉट प्रोडक्ट. तो वहां से मेरे पास आ जाएगा. अब ए बी एंड सी डी आर कोलिनियर, दैट मीन्स क्या होगा? कोलिनियर दो तरीके से एंगल्स के बारे में अगर मैं बात करूं, आइदर थीटा विल बी 0 और पाई. ओके, इज इट? तो
वी कैन फाइंड, जैसे मुझे क्या चाहिए होगा, ए बी डॉट सी डी, और ये किसके इक्वल आएगा, ए बी सी डी इंटू कॉस ऑफ थीटा, ये एंगल की बात कर रहे हैं। तो ए बी डॉट सी डी वी कैन फाइंड, ए बी है सी डी है तो कॉस थीटा भी हमारे पास मिल जाएगा। अगर थीटा 0 या पाई है मिलेगा, दैट मीन्स ए बी एंड सी डी आर कोलिनियर। तो अब आगे हम इसको पूरा सॉल्व कर सकते हैं। हेलो विकास, ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलेंगे। आगे अब ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ना। चलिए नेक्स्ट मेरे पास था, लेट ए बी सी बी 3 वेक्टर्स सच दैट मैग्नीट्यूड दिया है हमारे पास 3, 4 एंड 5 एंड ईच वन ऑफ देम बीइंग परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ द अदर टू, फाइंड ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, जितने भी, तो उसमें हमेशा इस पहले जो मैग्नीट्यूड हमें चाहिए ए प्लस बी प्लस सी, इसका हम स्क्वायर करते हैं। हमेशा ध्यान रखो इस तरह के क्वेश्चंस में आई विल क्या करूंगा, ए प्लस बी प्लस सी इसका स्क्वायर। अब मॉड ए अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है तो दैट मीन्स उसका खुद से डॉट प्रोडक्ट लिया जा रहा है। तो ये बेसिकली क्या बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी। ये बात समझ में आ रही है। ईच वन ऑफ देम बीइंग परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ द अदर टू, इसका मतलब हम पहले समझ लेते हैं। मैं अगर यहां से ए स्क्वायर प्लस ए, ये डॉट की बात हो रही है, ए डॉट बी प्लस सी, प्लस मैं लिखूंगा बी स्क्वायर प्लस बी डॉट सी प्लस ए, प्लस सी स्क्वायर या ऐसे सी स्क्वायर प्लस सी डॉट ए प्लस बी, ये दिया हुआ है, इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस जो भी आएगा, कौन कौन से टर्म्स, ये सारे के सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे, ये एंड ये। क्यों? बिकॉज वन स्टेटमेंट इज गिवन, each one of them being perpendicular to the sum of the other two. तो यूसुफ, थैंक यू वेरी मच। अब ये और ये 0 हो जाएगा, है ना। तो जब ये 0 हो गया तो व्हाट आई विल गेट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये सारे 0 हो गए। तो हम मुझे अगर ये चाहिए तो ए स्क्वायर मेरे पास है 9 प्लस 16 प्लस 25, तो यहां से मेरे पास a प्लस बी प्लस सी जो आएगा, क्या आएगा, 9 प्लस 16 25, 25 प्लस 25 50, तो रूट ऑफ 50 है ना। और रूट ऑफ 50 को मैं क्या लिख सकता हूं, 5√2। दिस इज आवर आंसर। ओके, y 0, आदित्य सेइंग वाई इट इज 0, ये लिखा है देखो इस स्टेटमेंट में, ईच वन ऑफ देम बीइंग परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ द अदर टू। तो इस पोर्शन को जरा देखो, a का डॉट प्रोडक्ट है b प्लस सी से, तो ये 0 होगा बिकॉज a इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर b प्लस सी। आदित्य, गेटिंग माई पॉइंट? सेम लॉजिक बिकॉज इट इज रिटन इन द क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। और मैं फिर से बोल रहा हूं, इस तरह की सिचुएशन में हमेशा हम स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर मींस खुद से डॉट प्रोडक्ट। दीपक, स्क्वायर क्यों किया, वही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। स्क्वायर करेंगे तभी हमारे पास डॉट प्रोडक्ट इस फॉर्म में मिलेगा। फिर मैंने बाद में स्क्वायर रूट इसीलिए लिया है कि मैंने स्क्वायर किया था। अब ठीक है बेटा, टेलीग्राम ग्रुप लिंक है, आप चेक करना है या कोई शेयर कर देगा आपको, और मैं एक बार नोटिफिकेशन भी डलवा दूंगा। तो दिस इज डन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
let A vector, B vector and C vectors are given. Find a vector D which is perpendicular to both A and B and C dot D is given as 15. Yes, cos 90 is 0, correct. तभी तो परपेंडिकुलर होगा. अब हमारे पास A, B, C 3 वेक्टर्स गिवन है. मुझे एक अनदर वेक्टर D चाहिए विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B. अब देखना, एक हमें D वेक्टर चाहिए, बट सबसे पहले जो गिवन है मैं उसको लिख देता हूं. जो D वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है A के, तो इसका मतलब इसका A से डॉट 0 होगा. B के भी परपेंडिकुलर है तो D का B से भी डॉट 0 होगा. यहां तक बात ठीक है. और C डॉट D it is given as 15. So these three conditions are actually given ना in question. अब मुझे कब स्क्वायर यूज करना है दीपक? दिस इज व्हाट आई एम सेइंग. इस तरह के क्वेश्चंस में जहां मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस बी प्लस सी जैसी कभी भी बात की जाएगी, क्वेश्चन किसी भी तरह का है, तो यू विल डू स्क्वायर फर्स्ट ऑफ ऑल. इज इट? अब यहां से ये गिवन कंडीशन है और मुझे D चाहिए, तो एक काम करते हैं, D हम लेट करके चलते हैं. तो मैंने क्या किया, लेट वेक्टर D किस फॉर्म में ले लूं? चलो D1i प्लस D2j प्लस D3k. तो वी हैव टू फाइंड, अब हमें क्या चाहिए? D1 D2 D3 चाहिए. तो D1 D2 D3 अगर चाहिए तो उसके लिए हमारे पास 3 कंडीशंस हैं. तो मैं एक एक कंडीशन अप्लाई करूंगा तो आई विल हैव 3 इक्वेशन इन D1 D2 D3 और 3 इक्वेशंस, 3 अननोन. वी कैन सॉल्व अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. ओके, तो D डॉट A को 0 करता हूं. सबसे पहले देखते चलो, इसका A से डॉट 0 करना है मुझे. तो पहला आ गया D1 D2 इंटू 4 यानी 4D2 प्लस 2D3. सिमिलरली B से डॉट प्रोडक्ट 0 करूंगा मैं, 3D1 माइनस 2D2 प्लस 7D3 इक्वल्स टू 0. और C डॉट D 15, तो C वेक्टर से इसका डॉट मैं लूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 15. तो इससे लेता हूं C से, तो ये आ गया 2D1 माइनस D2 और प्लस 4D3 इक्वल्स टू 0. इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3. 3 अननोन्स, 3 इक्वेशंस. अब सिंपली D1 D2 D3. नेक्स्ट चलते हैं. ये क्वेश्चंस मैंने दिए थे और वो हम लोगों ने डिस्कस भी कर लिए हैं. नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक which is vector of two vector product or we can say cross product of two vectors. अभी जो हम लोगों ने देखा था वो डॉट प्रोडक्ट था. उस डॉट प्रोडक्ट को हमने स्केलर प्रोडक्ट भी बोला. वो इसीलिए बोला स्केलर प्रोडक्ट. क्यों? ओके, वेट. इट इज फाइन नाउ. हरिशंकर मोहंती, आपको क्वेश्चन समझा दीजिए. प्रीवियस क्वेश्चन समझा तो दिया बेटा.
प्रीवियस क्वेश्चन में हमको डी निकालना था, 3 कंडीशंस गिवन है, तो डी मैंने लेट किया और फिर मैंने डॉट प्रोडक्ट निकाल के। ओके, माई ऑडियो एंड वीडियो आर फाइन नाउ। ओके ओके, ठीक है। ओके सचिन, तो आपका कुछ नेटवर्क इश्यू है इसीलिए, सो यू चेक फ्रॉम योर एंड, है ना। नेक्स्ट चलेंगे वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। अभी तक हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट बोला, डॉट को हम स्केलर बोलते थे क्योंकि जो प्रोडक्ट था वो स्केलर क्वांटिटी था। यहां वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट को, क्योंकि जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी द वेक्टर। तो सबसे पहले विकास, पीछे वाला क्वेश्चन समझ आ गया बेटा, समझा दिया मैंने अगेन। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि वेक्टर, प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का मीनिंग क्या है। तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट सबसे पहले ऐसे करूंगा, इसको ए क्रॉस बी बोलूंगा। वहां हम एक डॉट यूज कर रहे थे, ए डॉट बी, यहां ए क्रॉस बी बोलेंगे इसको। ए क्रॉस बी डिफाइन जब किया गया तो ए क्रॉस बी वेक्टर इज डिफाइंड एज ए बी साइन थीटा इंटू एक एन कैप लिखते हैं हम लोग। इसको जरा समझेंगे हम लोग समझदारी से, ध्यान से। व्हाट इज एन कैप हियर? सबसे पहली चीज कि अगर मैं ये डेफिनेशन दे रहा हूं, ये मैं क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन दे रहा हूं, तो इस ए क्रॉस बी में देखो, ए ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी, बी इज ऑल्सो स्केलर, साइन थीटा इज ऑल्सो स्केलर, बट एक एन वेक्टर, ये एन कैप लिखा है, दिस इज अ यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड तो इतना ही होगा इसका, ए बी साइन थीटा, बट एक डायरेक्शन के लिए एक एन कैप लगाया। अंशुमान, चाय नहीं आ गई मेरी चाय नहीं है, पानी है। ओके, तो ये एन कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। इसकी डायरेक्शन के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, ये जो थीटा है, ये थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। आप लोगों ने फिजिक्स में इस तरह का रूल पढ़ा होगा, राइट हैंड रूल पढ़ा है क्या? बोलिए। तो ये जो एन कैप है, ये एन कैप ए और बी के दोनों के परपेंडिकुलर है। सबसे पहली चीज, एन कैप, दिस इज अ यूनिट वेक्टर perpendicular to both A and B। अब दो वेक्टर्स मैं बनाता हूं, जरा ध्यान से देखते चलो। सपोज दिस इज अ वेक्टर A एंड दिस इज अ वेक्टर B। ठीक, ये एंगल मैं थीटा ले रहा हूं। अब जरा ध्यान से देखना, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड, वहां जहां भी आप फिजिक्स में क्रॉस प्रोडक्ट की बात करोगे, आप डायरेक्शन के लिए ये काम करते हो। तो मैथ्स में ये समझ लेते हैं क्या है, एक वेक्टर ए, एक वेक्टर बी। अब मुझे ए क्रॉस बी चाहिए, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड तो ए बी साइन थीटा हो गया, सबको समझ में आ रहा है। अब ये जो एन कैप होगा, अब इसके परपेंडिकुलर तो दो डायरेक्शन हो गई, एक इस प्लेन के आउटवर्ड्स, एक इनवर्ड्स। बट राइट हैंड सिस्टम से देखें तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, इस ए को मैं बी की डायरेक्शन में ले जाऊं, तो ये जो थंब है, ये जिस डायरेक्शन में होगा वो हमारा ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में वेक्टर होगा। बात समझ में आ रही? तो अगर ए क्रॉस बी करूंगा मैं, तो ए क्रॉस बी हमारा बाहर आ गया इस प्लेन के। ठीक है, एक चीज ये, इसको हम लोग इससे भी समझ सकते हैं, ए वेक्टर को इस डायरेक्शन में रखे, बी को इस डायरेक्शन में, तो जो ए क्रॉस बी होगा वो थंब केप होगा। एक ये भी एक तरीका है। हेलो राहुल, ठीक है, बात मेरी समझ में आ रही है? तो ये तो हमारी डेफिनेशन हो गई। अब इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए हम एक काम और करते हैं, देखते जाओ। यहां भी मैंने दो फिगर बनाए हैं। ये मैंने क्या किया, जैसे एक्स एक्सिस के अलोंग मैं कोई वेक्टर लूं और वाई एक्सिस के अलोंग किसी वेक्टर से मैं
क्रॉस प्रोडक्ट ले रहा हूं तो ये हमारा कहां जाएगा, जेड एक्सिस की ओर, है ना। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग दो वेक्टर्स हों और एक्स क्रॉस वाई मींस इस वाले वेक्टर से हम क्रॉस ले रहे हैं वाई का, तो जेड एक्सिस के अलोंग हमारा क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। यहां भी देख सकते हैं कि स्क्रू मैंने रखा, यहां से स्क्रू को मैं अगर टाइट करूंगा तो इसकी जो ये होगा ना पॉइंट, ये ऊपर को पॉजिटिव जेड एक्सिस को, तो ये हमारी डायरेक्शन से मतलब हुआ। तो जो यूनिट वेक्टर राइट हैंड थंब रूल एग्जैक्टली, तो मैं बोल सकता हूं कि डायरेक्शन के लिए हमें ये समझ में आया, मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा ही होगा। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसके बारे में और चीजें समझते हैं। सबसे पहला सिंपल चीजें आप देखते जाओ। इफ आइदर ए 0 और बी 0 देन थीटा इज नॉट डिफाइंड, ये हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट में भी देखा था। कोई भी एक वेक्टर 0 हो जाएगा तो क्रॉस प्रोडक्ट तो 0 हो गया, बिकॉज एनी ऑफ ए और बी इज 0, सो ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप 0 हो जाएगा। बट हम उस थीटा को डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि उस जीरो वेक्टर और दूसरा नॉन जीरो वेक्टर के बीच का एंगल क्या है। सो दिस इज पॉइंट नंबर 1। सेकेंड पॉइंट पे चलता हूं। ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डेफिनेटली अभी हम लोगों ने देखा कि मुझे डायरेक्शन भी मिलेगी, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप क्या है, उस ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, सो दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यहां तक क्लियर हुई बात ये। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, लेट ए एंड बी टू नॉन जीरो वेक्टर्स, then a cross b equals to 0 if and only if a and b are parallel or collinear। ये बात जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात है। जब आप एक क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हो, a क्रॉस b आप लिखोगे a b साइन ऑफ थीटा इंटू एन कैप, ये तो जब a क्रॉस b 0 होना है तो a नॉन जीरो है, b नॉन जीरो है, तो डेफिनेटली साइन थीटा 0 होना चाहिए। तो अगर मैं a क्रॉस b इसको 0 ले रहा हूं, दैट मीन्स साइन थीटा इक्वल टू 0, दिस विल गिव थीटा आइदर 0 और पाई, और 0 और पाई जैसे ही हो गया तो पैरेलल हो गए, चाहे एंटी पैरेलल बोलो बट कोलिनियर हो गए, ऐसे। ठीक है, हाँ जी सचिन, आप अपना नेटवर्क इशू रिजॉल्व करो पहले सबसे, है ना। क्लियर, चलिए तो ये सिंपल से ऑब्जर्वेशंस, आगे चलेंगे। यहां लिखा है थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2, अंशुमान गंगवार इज सेइंग, बेटा आदित्य सबसे पहले 0 के ऊपर बार क्यों डाला है, ये कल भी मैंने बताया था। 0 वेक्टर है, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर मिल रहा है अगर, तो वो 0 इसीलिए, बट हम ऐसे भी 0 लिख देते हैं तो भी हम इंटरप्रेटेड ऐसे करते हैं कि दैट इज अ वेक्टर। अंशुमान गंगवार इज सेइंग सर वेक्टर प्रोडक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। नो, वेक्टर प्रोडक्ट इज ऑलवेज वेक्टर। और वेक्टर पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब नहीं जानते क्या होता है। वेक्टर तो कभी पॉजिटिव नेगेटिव थोड़ी डिफाइन किया जाता है। वेक्टर क्वांटिटी एक मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को साथ लेके चलती है, उसका मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है वेक्टर का। तो सिंपल सी चीज, इफ थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहां से मैं ये रिजल्ट बहुत इजीली ड्राइव कर सकता हूं, बिकॉज ए क्रॉस बी इज ए बी साइन थीटा एन कैप, है ना। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लूं तो दोनों साइड में मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, दिस इज ए बी और साइन थीटा, एन कैप 1 हो गया, क्यों, इसका मैग्नीट्यूड, दिस इज अ यूनिट वेक्टर, सो इसका मैग्नीट्यूड 1। अब अगर आप बोल रहे हो कि थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2, तो दिस इज नथिंग बट ए बी, डन। तो ये उसी अपने डेफिनेशन से हम लोग डिराइव कर सकते हैं इजीली, इज इट। अच्छा, उसके बाद आते हैं ये आई जे और के बीच में
क्या कनेक्शन है क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। अब जैसे आई क्रॉस आई की बात करोगे, आई क्रॉस आई की बात करोगे, या जे क्रॉस जे की बात करोगे, या के क्रॉस के की बात करोगे, तो बेसिकली जो थीटा इनके बीच आ गया दैट इज जीरो। सो उस केस में साइन जीरो इज जीरो। तो आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, ये जीरो ही मिलेगा हमें, पहली चीज। तो दिस पॉइंट इज क्लियर टू अस। सेकेंड पॉइंट क्या है, आई क्रॉस जे इक्वल्स टू के, जे क्रॉस के इक्वल्स टू आई, के क्रॉस आई इक्वल्स टू जे। ये चीज समझ लेते हैं हम। जैसे मैं आई क्रॉस जे की बात करूं, एक एग्जांपल लेके चलता हूं मैं, आई क्रॉस जे, तो मैं क्या लिखूंगा, आई जे इनका मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ आई और जे के बीच एंगल 90, सो दिस इज साइन 90, और एक यूनिट वेक्टर, इतनी बात करेंगे हम, है ना। आई का मैग्नीट्यूड 1, जे 1, साइन 90 इज 1 सबसे पहले। अब आई क्रॉस जे, आई को जे की डायरेक्शन में अगर मैं थंब रूल से भी देखूं तो अभी मैंने दिखाया था, तो ये का यूनिट वेक्टर जो मिलेगा वो जेड एक्सिस की डायरेक्शन में, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो दैट विल बी के कैप। आई तो आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल्स टू के कैप। सिमिलरली जे क्रॉस आई इक्वल्स टू आई, के क्रॉस आई इक्वल्स टू जे। मतलब अगर मैं ऐसे बोलूं, मैं अगर याद रखने के लिए ऐसे बोल सकता हूं, सपोज दिस इज आई जे और के, आई क्रॉस जे लेंगे तो के क्रॉस आई जे आएगा, आई क्रॉस जे के आएगा, जे क्रॉस के आई आ जाएगा, इस साइक्लिक ऑर्डर में। एल्स अगर आप ये चेंज करोगे तो आई विल पुट 1 नेगेटिव साइन। तो ये सिंपल से ऑब्जर्वेशंस, ये भी क्लियर है हमें। नेक्स्ट चलते हैं, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी। एक तो हम लोगों ने एंगल निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका देखा कहां, डॉट प्रोडक्ट से, ए डॉट बी निकाला, ए बी कॉस थीटा, वहां से भी थीटा निकाला था। बट यहां भी हम निकाल सकते हैं। जैसे मैं अगर ए क्रॉस बी की बात करूं, या ए क्रॉस बी के सीधे सीधे मैग्नीट्यूड की अगर लिख लूं, तो मैग्नीट्यूड लिखने से क्या होगा, वो जो यूनिट वेक्टर लिखते हैं वो 1 हो जाएगा उसका मैग्नीट्यूड। तो सीधे सीधे मैग्नीट्यूड पता है क्या आएगा, ए बी और साइन थीटा। यहां से मैं साइन थीटा की वैल्यू लिख सकता हूं, विच इज ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड, और नीचे ए बी। यहां से थीटा को मैं साइन इनवर्स फॉर्म में लिख सकता हूं। तो यहां भी हम क्रॉस प्रोडक्ट का यूज एंगल निकालने में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। एक्चुअली कम्यूटेटिव हो भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा है ए क्रॉस बी जब मैं लिखूंगा तो वो ए बी साइन थीटा एन कैप, यहां तक क्लियर है। अब अगर मैं बी क्रॉस ए की बात करूं तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में आप थंब रूल से देखोगे, जो डायरेक्शन आएगी बी क्रॉस ए जस्ट उसके अपोजिट आएगी, बट मैग्नीट्यूड विल बी सेम। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा तो दिस इज ए बी साइन थीटा माइनस एन कैप, डायरेक्शन अपोजिट, तो दिस इज नथिंग बट माइनस ऑफ ए क्रॉस बी आ जाएगा। बी क्रॉस इज माइनस ऑफ ए क्रॉस बी, बट मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए इक्वल होगा। सर एंगल कर्ल में क्रॉस प्रोडक्ट में साइन होता है और साइन 1 एंड 2 क्वाड्रेटिक में पॉजिटिव होता है, तो हुआ डॉट, क्या बोल रहे हो? बट जो एन कैप है वो एक वेक्टर देगा ना, अगर कंपोनेंट फॉर्म में अगर लूं तो आई जे के फॉर्म में आएगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव का क्या सेंस बनता है बेटा आकाश? जैसे मैं बोलूं 3i माइनस 2j प्लस 7k, ये वेक्टर नेगेटिव है पॉजिटिव, इसका कोई सेंस ही नहीं बनता ना, क्योंकि वो वेक्टर एक्चुअली, अभी हम क्वेश्चंस में देखेंगे वो आई जे के टर्म्स में आएगा क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे और कुछ प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट, A and B represent the adjacent sides of a triangle, then its area is given by, ये रिजल्ट भी डायरेक्टली हम लोग याद रखेंगे। ये रिजल्ट क्या है इसका पहले एक बार फिगर देख लेते हैं। मैं अगर A
और बी ले रहा हूं, ये वेक्टर ट्राइंगल में ले रहा हूं ओ ए बी, तो जो मैं एरिया लिखूंगा ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, ये एरिया की बात कर रहा हूं मैं, तो ये इन्होंने लिखा है 1/2 ए क्रॉस बी। ये पहले तो ये समझ लो। अब जब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हाफ टाइम्स किया है, तो इसका एरिया ये क्यों हमें देगा, इसको हम बहुत इजीली समझ सकते हैं। कैसे? आप सब जानते हो कि इसका मैं एरिया क्या लिखता, एरिया हम लोग क्या लिखते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट। अगर मैं इस पॉइंट को डी बोल देता हूं तो ये एरिया किसके इक्वल आएगा, हाफ बेस, बेस इज ए, इसका मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का, और जो हाइट आएगी दैट इज बी डी, है ना। अब बी डी को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो बी डी क्या है, अगर ये एंगल थीटा है तो ओ बी साइन थीटा इज बी डी, और ओ बी को मैं कैसे लिखूंगा, बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। बात समझ में आ रही है? अब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं हाफ ऑफ दिस, और इसको देखो, दिस इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी ही है। हरिशंकर सर, वेक्टर प्रोडक्ट ऑलवेज आंसर स्केलर में देता है ना, इसका क्या मतलब हुआ, वेक्टर प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर होगा, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर चाहिए तो वो स्केलर पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगी, बट वेक्टर है तो वेक्टर ही होगा ना, स्केलर कैसे हो जाएगा। 2i माइनस जे प्लस 3 के एक वेक्टर है, तो उसका आंसर ये कोई वेक्टर निकालना हो तो बेटा वेक्टर तो वेक्टर है ना, स्केलर कैसे हो जाएगा। मतलब अगर आप ऐसे बोलो कि आज दिन है, दिन हमेशा रात होती है, इज इट? बात समझ में आ रही है? तो एक ये भी रिजल्ट हमारे लिए अच्छा है। सिमिलरली एक रिजल्ट ये भी इसमें सेम है, पैरेललोग्राम। दीपक क्या क्या समझ में नहीं आया बेटा आपको? इसमें वंस मोर में क्या है, हाफ बेस इंटू हाइट लिखते हैं। बेस हो गया इसका मैग्नीट्यूड और ये बी डी हो गई हाइट। इस बी डी को हम ओ बी साइन थीटा है, साइन कंपोनेंट है, साइन कंपोनेंट है तो इस ओ बी को मैं लिख सकता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। अब ये क्या बन गया, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, सिर्फ यूनिट वेक्टर हटा के सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली यहां भी सेम वही काम आप कर सकते हो। एक पैरेललोग्राम अगर मैं ले लूं तो सीधे सीधे जैसे ट्राइंगल में हाफ करते हो तो उसका डबल ही हो जाएगा। आप ऐसे भी सोच सकते हो, ओ ए बी, दिस इज ए, दिस इज बी। ठीक है, तो इसको मैं ट्राइंगल वाले से ही समझ लेता हूं। ये देखो हमारे पास दो ट्राइंगल बन गए, तो वो वैसे ही 2 टाइम्स हो गया, हम ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है दीपक, ओके गुड, आ गया समझ में। तो ये क्या है, एडजेसेंट साइड्स अगर ए और बी दिए तो इस पैरेललोग्राम का एरिया मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक, चलें आगे। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ओवर एडिशन। इसका मतलब क्या है, कोई भी वेक्टर ए इसका क्रॉस ले रहा हूं मैं b प्लस सी से। ये डॉट प्रोडक्ट में भी हम लोगों ने देखा था ना, क्या लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c। एक चीज का ध्यान रखना है यहां, ये a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c ही होगा। ऐसा नहीं है कि a क्रॉस b को आप b क्रॉस a लिख दो या a क्रॉस c को आप c क्रॉस a लिख दो, क्योंकि a क्रॉस b इज
इज माइनस टाइम्स बी क्रॉस ए ना वो, और अगर 3 हो तो 3 में हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ए क्रॉस बी प्लस सी प्लस डी, तो मैं लिख सकता हूं ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस डी। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया जो होल्ड करेगा इन केस ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन में एज इट इज रिजल्ट भी आपसे पूछा जा सकता है, इनका प्रूफ भी पूछा जा सकता है, एंड इस पे बेस्ड एप्लीकेशन इसका मींस क्वेश्चंस। तो अब यहां क्या है, ए क्रॉस बी, और ये क्या है, दिस इज स्केलर, तो लैम्डा स्केलर है, तो स्केलर टाइम्स ए क्रॉस बी, तो इस स्केलर को हम ए के साथ भी ले सकते हैं, बी के साथ भी ले सकते हैं, कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ये स्केलर क्या करता है, ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन सेम रहेगा, बट ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है उसमें लैम्डा टाइम्स लेने से हमारे पास उस वेक्टर का, कौन सा, इस पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड से लैम्डा टाइम्स हो गया, दैट्स इट। तो वो लैम्डा को हम ए के साथ भी ले सकते हैं, बी के साथ भी ले सकते हैं, तो ये रिजल्ट होल्ड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या है, हाँ अब आ जाते हैं कि एक्चुअल में अगर कंपोनेंट फॉर्म में हमें दो वेक्टर्स दिए हैं तो उनका क्रॉस एक्चुअली हम कैसे निकालेंगे ये समझ लेते हैं। अब आप ऐसे देखो, अगर मैं सीधे सीधे एक काम करता, मैं अगर इनका क्रॉस लिखता, जैसे ए क्रॉस बी चाहिए है ना, और ए को मैं लिख रहा हूं A1i प्लस A2j प्लस A3k क्रॉस B1i प्लस B2j प्लस B3k। ये इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट बेटा आता वो हम कैसे निकालते, A1 V1 I क्रॉस I, I क्रॉस I विल बी 0, तो ये तो हो गया 0 I क्रॉस I, साइन 0 0। अब इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई करता तो क्या आ जाता है, एक टर्म A1 B2 और I क्रॉस J क्या बन जाता, K। सिमिलरली दिस क्रॉस K करता तो ये क्या आ जाता, प्लस A1 B3 और I क्रॉस K क्या बनता, माइनस ऑफ J। ऐसे में एक एक टर्म करता चला जाता तो हमारे पास जो आता वो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट आता है। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसको इजीली समझने के लिए ये जो वो वैल्यू आएगी उसको हम इस डिटरमिनेंट फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मींस इफ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट दैट विल गिव अस अ वेक्टर विच इज नथिंग बट ए क्रॉस बी। जो वो वेक्टर मिलेगा वो ए क्रॉस बी ही होगा। तो इस डिटरमिनेंट को ओपन करना हमको आता है, हम लोगों ने डिटरमिनेंट में बहुत कुछ किया था। तो इसको कैसे लिखेंगे, आई के साथ में क्या लिखूंगा, ये कॉलम ये रो कवर किया, A2 B3 माइनस A3 B2। बात समझ में आ रही है सबको, जैसे डिटरमिनेंट हम सॉल्व करते थे, माइनस J, इसके साथ ये कॉलम और ये बंद किया A1 B3 माइनस B1 A3 प्लस के के साथ क्या आएगा, ये कॉलम ये रो बंद किया A1 B2 माइनस B1 A2। सर साइन के साथ रखना, यस डेफिनेटली जतिन, जैसे हम डिटरमिनेंट निकालते थे सेम। तो यहां साइन रखा तो मैंने प्लस, यहां माइनस है, यहां प्लस है, यहां प्लस है, तो ये जो वैल्यू आएगी ये देखो। अब देखो कौन बोल रहा था, क्रॉस प्रोडक्ट पॉजिटिव नेगेटिव, यहां से हमारे पास क्या आ गया, ये स्केलर टाइम्स आई आएगा, कुछ ये जे कुछ के, तो एक वेक्टर ही तो मिलना है मुझे, ठीक है।
तो ये जो वैल्यू आएगी दिस इज नथिंग बट ए क्रॉस बी वेक्टर, और ये और यहां से आप एक एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से आप यहां करोगे तो भी हमारे पास सॉल्व होके यही मिलेगा। सो एक्चुअली दिस इज आवर क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। जे के साथ माइनस क्यों लिया? जे के साथ माइनस इसीलिए लिया कि डिटर्मिनेंट के समय हम लोग यही करते थे। मैं फिर से बोल रहा हूं, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जब आप निकालते थे तो माइनस तब भी लेते थे विकास, तो डिटर्मिनेंट्स का ही वैल्यू हमने यहां कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो एक बार अगर आप वो चीज मिस कर रहे हो जो टर्म 1 में किया था, तो एक बार आप उसको रिवाइज कर सकते हो, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक, ठीक है, एक बार खुद से भी समझ के चेक करो। नेक्स्ट आगे चलेंगे। अब एक बार यहां आ जाते हैं हम लोग। अभी समझ गए हम कैसे ए क्रॉस बी निकालते हैं। अब यहां एक्चुअल में ए वेक्टर इज गिवन, बी इज गिवन, फाइंड ए क्रॉस बी, जो कि एक वेक्टर आएगा, देन वी विल फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो फर्स्ट स्टेप, फाइंड ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी निकालते हैं पहले। तो फिर से आप वही डिटर्मिनेंट बनाओ, देन कैलकुलेट ए क्रॉस बी। चलो डू इट नाउ, आई एम गिविंग यू फ्यू मिनट्स। यस, अंशु कुमार, आई एम ऑल गुड। ओके, आंसर देखो, जतिन सूद रूट 507, अंशु कुमार इज गेटिंग 6i plus 5j minus k, आदित्य इज गेटिंग सम अदर आंसर, महक ने विकास आंसर, अच्छा विशेष। मैं एक काम करता हूं, एक बार इस क्वेश्चन को हम प्रॉपर डिस्कस कर लेते हैं। तो जिसको भी थोड़ा भी कुछ डाउट है तो वो कंफर्म करो, है ना, क्योंकि आई एम गेटिंग डिफरेंट आंसर्स फ्रॉम योर साइड। ठीक है, चलिए तो पहले ए क्रॉस बी की बात करते हैं।
जब मैं ए क्रॉस बी लिखूंगा तो हमेशा ध्यान रखना मैं डिटरमिनेंट लिखूंगा आई जे के, उसके बाद ए लिखा 2 1 3 एंड बी 3 5 -2। ये वैल्यू मैं कैलकुलेट करूंगा तो आई के साथ मेरे पास आएगा ये कॉलम, ये रो बंद किया तो -2 -15, देन माइनस जे के साथ मैंने लिखा -4 -9, फिर के लिखा, के के साथ मैंने लिखा 10 -3। ओके, तो यहां से मेरे पास आया -17i और ये माइनस यानी प्लस हो जाएगा +13j और यहां से +7k। नाउ टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द करेक्ट ए क्रॉस बी? -17, 13 +7। ओके, पूरब सोनी, योर आंसर इज करेक्ट। ओके, विशेष राजपूत, योर आंसर, विकास, योर आंसर इज ऑल्सो करेक्ट। अब हमें जो चाहिए वो हमें एक्चुअली क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। और मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी क्या लिखूंगा मैं? √-17² +13² +7² और इसका स्क्वायर रूट। अब ये आंसर देख लो कितना आ रहा है। लक्ष्य चौहान, ओके, बहुत सही। अगर आपका आंसर सही आ गया और आना भी चाहिए तो ये वैल्यू चेक कर लो कितनी आएगी। दैट इज आवर फाइनल आंसर विच इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। विशेष सही है, लक्ष्य का भी ठीक है। अब ए क्रॉस बी कितना आ रहा है? क्या ये √507 आ रहा है? महक इज सेइंग इट्स √507। इज इट? 17² + 13² + 7²। √507, जितिन इज सेइंग √507। ओके, तो कैलकुलेशन आगे हम फर्दर कर सकते हैं। डन। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास है फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स a + b एंड a - b वेयर a एंड b इज गिवन। इस क्वेश्चन का पहले मतलब समझ लो। जब हमने दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट देखा तो दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ? एक वेक्टर जो इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर। ठीक है, अब अगर ऐसा कुछ है तो इसका मतलब एक वेक्टर मेरे पास है a + b और वो वेक्टर इजीली आप फाइंड कर सकते हो। a + b ये क्या आएगा? 2i + 3j + 3k। बोलो। ठीक। सिमिलरली a - b, a - b क्या आएगा? i, ये माइनस हो गया, -j -2k। अब मैं आपसे कहता कि मेरे पास एक वेक्टर है, सपोज वी हैव 2 वेक्टर्स p एंड अनदर वेक्टर q। मुझे एक यूनिट वेक्टर चाहिए परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर। ध्यान से समझना मेरी। 4k होगा, कहां 4k होगा बेटा? ओके, यस यस यस, करेक्ट करेक्ट। ये इस तरह की कैलकुलेशन मिस्टेक मैं कर सकता हूं बट यू कांट। ठीक है, क्योंकि मेरे पास चॉइस है, मींस ऑप्शन है कि आप करेक्ट करा देते हैं, बट आप एग्जाम में ऐसी मिस्टेक करोगे तो वहां करेक्ट कोई नहीं कराएगा, है ना। तो यू हे आया, आई हैव डन। तो a - b भी आ गया। यस, नाउ मैं समझा रहा था अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं p एंड q, तो जो p क्रॉस q होगा बेटा
वो वेक्टर P और Q के परपेंडिकुलर होगा। हाँ यूसुफ, यू आर थिंकिंग इन करेक्ट डायरेक्शन, आई हैव करेक्टेड। तो P क्रॉस Q की अगर बात करूं, ये एक वो वेक्टर होगा जो जो P और Q दोनों के परपेंडिकुलर होगा। सिमिलरली Q क्रॉस P वेक्टर की बात करूं, ये भी, हाँ टीचर करेक्ट करके 0 डाल देंगे तो उससे बचना है आदित्य। Q क्रॉस P देखूं तो ये वेक्टर भी इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा। पहली चीज, ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब अगर मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए तो मैं यहां से अगर मैं P क्रॉस Q का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं, या Q क्रॉस P में से Q क्रॉस P के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं, तो ये वेक्टर और ये वेक्टर क्या मिल गए? यूनिट वेक्टर। पहले तो मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर, और परपेंडिकुलर हो गए दोनों P क्रॉस Q के, Q क्रॉस Q और P दोनों के परपेंडिकुलर। तो इन दोनों को मर्ज करके मैं एक डायरेक्ट अगर स्टेटमेंट दूं कि प्लस माइनस P क्रॉस Q अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ P क्रॉस Q, ये देखो जरा ये क्या चीज लिख दी मैंने। वी विल हैव टू सच वेक्टर्स which are unit vectors and perpendicular to both P and Q। तो यहां से लेट ये अगर हमारे पास P है, लेट ये हमारे पास Q है, तो हमें ये वैल्यू एक्चुअली चाहिए। चेक करो, तो ये अब हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब P क्रॉस Q निकालना है हमको डेफिनेटली, बस दैट्स इट। और प्लस माइनस लगा के हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास दो वेक्टर्स मिल जाएंगे। और इसको हम फिगर से भी अगर समझना चाहें तो हम इजीली इस चीज को रिलेट कर पाएंगे। मैं एक वेक्टर अगर ये P लिख रहा हूं और एक वेक्टर मेरे पास Q है, तो एक P क्रॉस Q परपेंडिकुलर एक इनसाइड मतलब इनवर्ट्स भी हो सकता है, आउटवर्ड्स भी हो सकता है, और इनवर्ट्स यूनिट वेक्टर और आउटवर्ड यूनिट वेक्टर। तो ऐसे दो वेक्टर्स पॉसिबल हैं जो P और Q के परपेंडिकुलर हो बट यूनिट वेक्टर्स हो। ठीक है, तो वी कैन फाइंड दिस, चेक कर लो। P और Q वाला पार्ट समझ में नहीं आया। अरे P Q कुछ नहीं है, इसको मैंने P बोल दिया, इसको Q बोल दिया है। अब मैंने बोला कि ये इस वेक्टर को देखो, ये क्या लिखा है, P क्रॉस, ये तो मैग्नीट्यूड है, डिवाइड कर दिया तो यूनिट वेक्टर बन गया। और P क्रॉस Q करोगे तो हमें P और Q के परपेंडिकुलर मिलेगा। परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन हो गई, एक इधर अगर ये प्लस है तो इनसाइड वाली माइनस, मींस प्लस माइनस मींस मैंने दोनों कवर कर लिए, जो इनवर्ट्स होगा यूनिट वेक्टर और आउटवर्ड्स होगा। तो कोई भी दो वेक्टर P Q के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर लिखने हो तो हम ये लिख देंगे।
-2i + 4j - 2 के अपॉन √24, तो एक प्लस और एक माइनस और लगा देंगे हम, क्योंकि एक P क्रॉस Q हो गया तो Q क्रॉस P अंदर इनवर्ट और आउटवर्ड में दोनों डायरेक्शन के लिए ये प्लस माइनस हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड लैम्डा एंड म्यू इफ 2i + 6j + 27k क्रॉस i + λj + μk = 0। चलिए डू इट नाउ। फाइनल आंसर मुझे चाहिए विदाउट एनी काइंड ऑफ कैलकुलेशन और एनी काइंड ऑफ मिस्टेक। ठीक, चलो। यस आदित्य, नाउ इट इज करेक्ट। Yes, what are the values of lambda and mu? Anybody who got the answer? Lambda 3 and mu 27/2। चलो एक बार चेक करते हैं। I J K 2 6 27 1 lambda mu equals to 0। Actually this is a vector, so this is 0 vector, but हम यूजुअली 0 लिख देते हैं तो वो भी मतलब मार्क्स नहीं कटेंगे, मीन्स इट इज नॉट एग्जैक्ट करेक्ट। बेस्ट द मतलब करेक्ट वे और आइडियल वे इज दिस, बट 0 लिख देते हैं तो हम समझ जाते हैं कि 0। बुक्स में ना कभी कभी आप देखोगे थोड़ा सा ना बोल्ड करके लिखा होता है वेक्टर को। तो यहां से अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूं तो i के साथ आ गया 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा माइनस जे के साथ मैंने लिया 2 म्यू माइनस 27 प्लस के साथ आ गया 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब एक्चुअली क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड एक वेक्टर है और एक ये 0 वेक्टर है। अब इक्वालिटी की टाइम देखो क्या बोला था मैंने, दो वेक्टर्स इक्वल तब होंगे जब ईच एंड एवरी कंपोनेंट इज इक्वल। तो इसका मतलब यहां से सबसे पहली चीज तो मैं लिखता जाऊंगा नंबर 1 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा इक्वल टू 0। दूसरा 2 म्यू माइनस 27 इक्वल टू 0।
एंड थर्ड इज 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहां से मेरे पास जो लैम्डा आ गया 3। इस लैम्डा की वैल्यू 3 आ गई और म्यू आ गया यहां से हमारे पास 27/2। चेक करो। अब इन लैम्डा और म्यू की वैल्यू के लिए ये हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए। देखो ये भी हम चेक करना पड़ेगा, क्योंकि चेक करो जरा, लैम्डा 3 27/2, 3 इंटू 27, 3 इंटू 27, सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, ये एकदम करेक्ट आंसर है, चेक कर लीजिए। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क, वरना नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलें, चलिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे मत देखना, हमको प्रॉपर सॉल्यूशन चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव आंसर अगर है तो उसको सब्जेक्टिव बनाया जा सकता है। इज देयर अ नेगेटिव सिंबल? सर आई हैव अ डाउट इन जे, देयर इज अ नेगेटिव सिंबल, सो शुडंट वी पुट माइनस? मैं आपके डाउट बता देता हूं आदित्य। यहां आप माइनस लिखो या प्लस लिखो, ये अगर 0 है तो इससे पहले माइनस हो या प्लस हो क्या फर्क पड़ता है? इज इट? ठीक है, चलिए। नेक्स्ट चलते हैं। आंसर ये बाद में देखेंगे, इनसे कोई मतलब नहीं। वी हैव ए एंड बी टू वेक्टर्स सच दैट मैग्नीट्यूड ए का 3 है और बी का √2/3, देन ए क्रॉस बी इज अ यूनिट वेक्टर इफ द एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी इज। ओके, जतिन सिंह π/4। यू ऑल चेक फर्स्ट। पहले आप ये सारा चेक करके बताओ। π/4, सबका π/4 आ रहा है? एक बार देख लेते हैं। अगर ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर है, सबसे पहली चीज मैं लिख दूंगा, अगर ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर है तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड 1 आना चाहिए। और इसका मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी का क्या लिखूंगा मैं? ए बी और साइन थीटा, क्योंकि एन कैप लिखने की जरूरत नहीं है, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। दिस इज 1, तो यहां से मैं साइन थीटा लिख सकता हूं ना। साइन थीटा मेरे पास आ गया 1 और ए का मैग्नीट्यूड इज 3 एंड दिस इज √2/3, तो 3 विल गेट कैंसिल 1/√2। यहां से मेरे पास जो थीटा आ गया दैट इज π/4, तो ये ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, ऐसे छोटे। डी कैसे आया बेटा? π/2 क्यों आएगा विकास? इट इज π/4 एक्चुअली, 1/√2। चलिए नेक्स्ट। मेरे पास 1 2 3
3 क्वेश्चंस हैं, है ना। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बाकी दो आपके लिए HW। जैसे ये है बहुत सिंपल सा, I डॉट J क्रॉस K प्लस J डॉट I क्रॉस K प्लस K क्रॉस I डॉट I क्रॉस J। स्टेप बाय स्टेप चलो, व्हाट विल बी द आंसर? ओके, स्विंग 0 चेक करते हैं। मैं अगर यहां से चलूं, J क्रॉस K की बात करूं तो J क्रॉस K क्या मिलेगा? I। तो दिस इज I डॉट I प्लस J डॉट I क्रॉस K इज माइनस J। मैंने साइक्लिक ऑर्डर में भी अभी बताया था आपको, प्लस K डॉट I क्रॉस J इज K। तो यहां से I डॉट I इज 1, यहां से दिस इज -1 एंड दिस इज 1, तो आंसर इज 1। जीरो कैसे आ गया बेटा? रितिका, महक, अंशुमान, आदित्य। अच्छा, अगर डॉट प्रोडक्ट नहीं देखते तो उससे क्या मतलब बनता फिर? ये तो आई जे के लिखने का क्या मीनिंग होता? दो वेक्टर को मल्टीप्लाई नहीं करते हम कभी, मींस दो वेक्टर के बीच आइदर इट विल बी ए क्रॉस प्रोडक्ट और इट विल बी ए डॉट प्रोडक्ट। नाउ वी हैव 2 more questions. दिस इज वन easy question है, this is your HW, and another one, this is also HW. क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, और ये कंडीशन दी है, देन हमें थीटा चाहिए। फर्स्ट, रितिका कुमारी, इट इज 1 ओनली बेटा। दूसरा, ये क्वेश्चन क्या है? फाइंड द यूनिट वेक्टर perpendicular to the plane ABC where the position vectors of A, B and C are given। ये फिर से कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन से कनेक्टेड है जहां हम परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर की बात कर रहे थे। तो एक ये और एक ये 2 क्वेश्चन आपके HW। In the next class we will do some good questions related to vector algebra, then we will move to 3D geometry। आज के लिए इतना ही रखते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।